हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीरेंद्र सर एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा ये जो वीडियो है उसमें मैं भारत के संविधान के बारे में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। यानी कि भारत का संविधान की कौन कौन सी विशेषता है उसको इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, पहली बात आती है संविधान क्या है, यानी संविधान किसे कहते हैं। तो दोस्तों, संविधान का मतलब होता है देश का कानून, यानी देश का जो कानून होता है उसी को संविधान कहते हैं। कहते हैं ना कि देश का जो प्रशासन जो चलता है वो कौन चलाता है, सरकार चलाती है। यानी सरकार किससे बंधी हुई है, संविधान से बंधी हुई है। यानी देश का जो कानून होता है ना उससे बंधी हुई है हमारी सरकार, और देश का जो भी प्रशासन चलता है वो संविधान के अनुसार ही चलता है। तो कुल मिला के संविधान क्या हो गया, देश का एक कानून हो गया, एक एक्ट हो गया है, और इस एक्ट के माध्यम से देश की सरकार क्या करती है, पूरे प्रशासन को चलाती है। तो आज हम पढ़ेंगे भारत के संविधान की प्रमुख विशेषता, कौन कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की है वो इस वीडियो के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला पॉइंट आता हमारा, संविधान में कुल कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। हमारे संविधान में कुल कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। अनुच्छेद कितने हैं, 395, और 12 क्या है, अनुसूचियाँ है। यानी कि 22 तो भाग हो गए, 395 अनुच्छेद हो गए, और 12 क्या हो गए, अनुसूचियाँ हो गई। सेकंड पॉइंट होता है, भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा व लिखित संविधान है। यानी भारत का जो संविधान क्या है, विश्व का सबसे लंबा और लिखित और है, यानी कि लिखित का मतलब हाथों से लिखा गया है। तीसरा पॉइंट आता है, संसदीय संप्रभुता है वो न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, यानी कि भारतीय संविधान के द्वारा संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में क्या होती है, समन्वय स्थापित करता है। यानी संसदीय संप्रभुता में और न्यायिक सर्वोच्चता में दोनों में क्या करता है, समन्वय स्थापित करता है। नेक्स्ट संविधान की विशेषता है एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। हमारे संविधान में न्यायपालिका क्या होती है, एकीकृत मतलब एक ही न्यायपालिका होती है और स्वतंत्र होती है। दूसरा है मौलिक अधिकार। संविधान के द्वारा भारत के नागरिक को क्या दे रखा है, मौलिक अधिकार, यानी कितने, 6 मौलिक अधिकार। मूल कर्तव्य, संविधान के अनुसार हमारे मूल कर्तव्य कितने, 11 मूल कर्तव्य दिए हुए हैं। नीति निर्देशक तत्व, पथ निरपेक्ष राज्य, सार्वभौमिक मताधिकार और एकल नागरिकता, ये सारे पॉइंट हमारे किसके माध्यम से दिए हुए हैं, भारत के संविधान के द्वारा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है दोस्तों, संविधान के स्रोत, यानी ऐसे कौन कौन से संविधान के स्रोत है और वो किन किन देशों से ले रखे हमने, वो है संविधान के स्रोत। तो उसमें आता है ब्रिटेन। ब्रिटेन से हमने क्या लिया दोस्तों, संसदीय शासन प्रणाली, यानी संसद की जो शासन प्रणाली है वो किससे लिया हमने, ब्रिटेन से। विधि का शासन, यानी कानून का शासन कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से। एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, यानी कि एकल नागरिकता मतलब होता है यानी कि भारत के नागरिक को क्या है, भारतीय नागरिकता प्राप्त है। यानी कि दोहरी नागरिकता नहीं है, राज्यों के अलग और केंद्र के अलग नहीं है, सिर्फ एकल नागरिकता है, यानी कि मैं भारतीय हूँ, वो नागरिकता यानी कि एकल नागरिकता। मंत्रिमंडलीय प्रणाली, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, यानी ये सारे जो विषय है वो किस देश से लिए गए, हमने ब्रिटेन से लिए हैं। संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडलीय प्रणाली। नेक्स्ट आता है हमारे अमेरिका। अमेरिका से हमने कौन कौन से स्रोत लिए, वो दोस्तों वो है मूल अधिकार। जो हमारे मूल अधिकार है कहाँ से लिए, अमेरिका से। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग लगता है वो किस देश से लिया है, अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का पद, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, ये सारे विषय किस देश से लिए हमने, अमेरिका से। ये सारे विषय किस देश से लिए हमने, अमेरिका से। नेक्स्ट आता है देश आयरलैंड। आयरलैंड से हमने कौन से विषय लिए दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल और राष्ट्रपति का मनोनयन, ये तीनों किससे लिए हमने, आयरलैंड से। नेक्स्ट आता है कनाडा। कनाडा से हमने कौन से तत्व लिए हैं, संघीय व्यवस्था, केंद्रीय व्यवस्था, यानी कि संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियाँ, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, यानी केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होती है, केंद्र यानी कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ये सारे विषय किस देश से लिए हमने, कनाडा से लिए हैं। नेक्स्ट आता है ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिए हैं, समवर्ती सूची। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है, समवर्ती सूची लिए। नेक्स्ट आता है जर्मनी के वाइमर संविधान से हमने आपातकाल में मूल अधिकारों का स्थगन, यानी आपातकाल में मूल अधिकारों का स्थगन जो है ना वो किससे लिया गया है, जर्मनी से। यानी कि आपातकाल के दौरान हमारे जो मूल अधिकार है ना उनका क्या हो जाता है, स्थगन हो जाता है, यानी कि आगे की तरफ चल जाता है, यानी कि पोस्टपोन कर दिए जाते हैं। आपातकाल के दौरान हमारे जो मूल अधिकार है, 6 मूल अधिकार है, उनको क्या कर दिया जाता है, आपातकाल दौरान स्थगन। ये प्रक्रिया किस देश से ली, हमने जर्मनी से ली। नेक्स्ट आता जो दोस्तों हमारे सोवियत संघ, यानी कि रूस। सोवियत संघ, रूस से कौन कौन से लिया अधिकार हमने, पंचवर्षीय योजना, मूल कर्तव्य, यानी पंचवर्षीय योजना और मूल कर्तव्य किस देश से लिए हमने,
सोवियत संघ से लिए। अब आता है जापान। जापान से हमने क्या विषय लिए? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी कानून द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया वो किस देश से लिए? हमने जापान से लिए दोस्तों। नेक्स्ट फ्रांस। फ्रांस हमने क्या लिया है? गणतंत्र। फ्रांस से क्या लिया है? गणतंत्र। अगला पॉइंट दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया है? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। संविधान में जो संशोधन की जो प्रक्रिया होती है यानी संविधान में बदलाव करना, वो किस देश से लिया है? दक्षिण अफ्रीका से। 1935 के अधिनियम से लगभग 75% संविधान का हिस्सा लिया गया है। यानी कि हमारे देश के अंदर जो 1935 का जो अधिनियम था, जो एक्ट था, इससे हमने 75% जो संविधान का भाग है ना, वो इससे लिया हमने। यानी हमारा जो संविधान का निर्माण हुआ ना, उसमें ज़्यादातर जो भी विषय है, जो भी बिंदु है, वो किस संविधान से लिए गए? 1935 के अधिनियम से। यानी कि 1935 का जो अधिनियम था, उसी अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण हुआ है। 75% जो भी पॉइंट्स है, जो भी तत्व है, वो किससे लिए गए? 1935 के अधिनियम से। मूल संविधान में 22 भाग है। मूल संविधान में कितने भाग है? 22 भाग है। अब कौन कौन से भाग हैं वो देखते हैं। देखो, भाग एक में राज्य व संघ की परिभाषा, यानी राज्य और संघ की जो परिभाषा है, दोनों का संबंध वो किस में है? भाग 1 में है। भाग 2 नागरिकता। भारत की जो व्यक्ति की नागरिकता है वो किस में है? भाग 2 में। अनुच्छेद कौन सा है? 5 से 11। यानी भाग 2 में तो है नागरिकता, और एक्ट कौन सा है? 5 से 11। नेक्स्ट आता है भाग 3 मौलिक अधिकार। एक्ट 12 से 35 तक, यानी अनुच्छेद 12 से 35 तक किसका वर्णन है? मौलिक अधिकारों का। भाग 3 में तो है मौलिक अधिकार, और अनुच्छेद कौन सा है? 12 से 35। भाग 4 में आता है नीति निर्देशक तत्व, और अनुच्छेद किस में? 35 से 51 में। अनुच्छेद तो है 35 से 51 किसका? नीति निर्देशक तत्व का। और भाग कौन सा है? 4। भाग 4 क। भाग 4 में क में क्या है? मौलिक कर्तव्य है, और एक्ट कौन सा है? 51 क। अनुच्छेद तो है 51 क, और भाग कौन सा है? 4 क। नेक्स्ट भाग 5 संघ सरकार, यानी केंद्र सरकार की परिभाषा किसमें है? भाग 5 में। भाग 6 इसमें राज्य सरकार की परिभाषा। भाग 9 इसमें क्या है? पंचायतें, यानी पंचायतों का जो भी वर्णन है किसमें? भाग 9 में। भाग 9 क इसमें नगर पालिकाओं का वर्णन, नगर पालिकाओं की परिभाषा भाग 9 क में। भाग 9 ख इसमें सहकारी समितियां, यानी सहकारी समितियों का वर्णन किसमें है? भाग 9 ख के अंदर सहकारी समितियां। नेक्स्ट आता है दोस्तों भाग 11। भाग 11 में है संघ व राज्यों के बीच संबंध। संघ व राज्यों के बीच संबंध का वर्णन है। भाग 15 निर्वाचन, यानी निर्वाचन का जो वर्णन है वो किसमें है? भाग 15 में। एक्ट कौन सा है? अनुच्छेद कौन सा है? 324 से लेकर 329 तक। 324 से 329 तक जो भी एक्ट है उसमें किसका वर्णन है? निर्वाचन का। भाग 17 इसमें राजभाषा का वर्णन है। अनुच्छेद कौन सा है? 343 से 351। भाग 18 में आपात उपबंध यानी आपातकाल का वर्णन किसमें? 18 में है। और एक्ट कौन सा? अनुच्छेद 352 से 360। 352 से 360 में किसका वर्णन है? आपात उपबंध का। और भाग 18। भाग 20 संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368। संविधान संशोधन भाग कौन सा है? 20 है, और अनुच्छेद कौन सा? 368। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो संबंधी जो भी प्रॉब्लम हो आप तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें।